हेलो दोस्तों, आज 6 नवंबर को कैनन ने लॉन्च कर दिया है अपना मोस्ट अवेटेड कैमरा कैनन EOS R6 Mark III। सच कहूं तो मैंने नहीं सोचा था कि कैनन इतनी जल्दी इतनी ताकत के साथ वापस उभरेगा, लेकिन जब मैंने इसकी रिजल्ट्स और स्पेक्स को देखा तो बस एक ही सवाल दिमाग में घूमने लगा। क्या कैनन इस बार सोनी को टक्कर देने नहीं बल्कि बहुत पीछे छोड़ने आया है? क्या कैनन सोनी A7 Mark V के आने से पहले ही उसका चार्म खत्म करने वाला है, या फिर सोनी FX2 का एक शानदार जवाब है, या फिर कैनन एक बार फिर से बनने जा रहा है वेडिंग, सिनेमा, कंटेंट क्रिएशन, स्ट्रीट और वाइल्ड लाइफ का बेताज बादशाह? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे अभी, क्योंकि कैनन ने सिर्फ एक कैमरा ही नहीं लॉन्च किया बल्कि एक पावर स्टेटमेंट भी लॉन्च किया है जो यूजर्स की असली जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि जब हम इसका डिटेल रियल वर्ल्ड रिव्यू लाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डिजिटल सिनेमैटिक्स एकेडमी। कैनन EOS R6 Mark III, द रीबर्थ ऑफ अ लेजेंड। दोस्तों, कैनन R6 Mark III एक ऐसा कैमरा है जो अपने सेगमेंट में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसमें है 7K इंटरनल रॉ रिकॉर्डिंग, जो इसे बना देता है कैनन का पहला ओपन गेट कैमरा इस प्राइस रेंज में। इसका 32.5 मेगापिक्सल फुल फ्रेम CMOS सेंसर पावर्ड बाय डिजिट X प्रोसेसर और डुअल पिक्सल CMOS AF2 देता है आपको फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल ऑटो फोकस, चाहे आप स्टिल शूट करें या फिर वीडियो। और याद रखिए, यही सेंसर कैनन के सिनेमा लाइनअप वाले C50 में भी इस्तेमाल हुआ है। आप उसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर देख सकते हैं, लेकिन आप अब ये समझिए कि अब सिनेमैटिक परफॉर्मेंस आ गई है एक हाइब्रिड कैमरे की बॉडी में। अनुमान है कि इसका प्राइस लगभग 2,30,000 के आसपास रहेगा, जो इस परफॉर्मेंस के हिसाब से वाकई काफी बढ़िया है। इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, जैसे पहला 7K 30p रॉ ओपन गेट रिकॉर्डिंग, और दूसरा है ओवर सैंपल्ड 4K और 4K 120p रिकॉर्डिंग विद कैनन लॉग 2 एंड 3, वो भी विदाउट क्रॉप, ताकि पोस्ट में आपको मिले मैक्सिमम ग्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा है 40 FPS कंटिन्यूअस शूटिंग विद प्री कैप्चर्ड मोड, यानी शटर दबाने से पहले का एक्शन भी कैप्चर हो जाएगा, एकदम किसी टाइम मशीन जैसी फीलिंग। चौथा है एडवांस AF सिस्टम। स्टिल में 1053 AF जोन्स है और वीडियो में 897 AF जोन्स है, ताकि हर चीज कवर में आए, जिससे कोई भी सब्जेक्ट फ्रेम से ना छूटे। 5वें नंबर पर है डिजिटल जूम, वो भी 2x और 4x तक। मतलब आप किसी भी चीज को ऑप्टिकल ना तो डिजिटल रूप से क्लोज कर सकते हैं, लेकिन रॉ या C-RAW में ये मोड अवेलेबल नहीं है। छठे पर है क्लीन ISO परफॉर्मेंस, ISO 800 से लेकर 6400 तक बिना नोटिसेबल ग्रेन्स तक डुअल ISO बेस के साथ। 7वें पर है 3 इंच 1.62 मिलियन डॉट का LCD मॉनिटर और CF Express Type B प्लस UHS 2 SD कार्ड स्लॉट, जो 8 TB तक सपोर्ट करता है। वेट सिर्फ 699 ग्राम्स है। कॉम्पैक्ट और प्रोफेशनल दोनों ही परफेक्टली बैलेंस्ड है। अब ऑटो फोकस मास्टरी की बात करें तो कैनन EOS R6 Mark III कैनन के एडवांस डीप लर्निंग AF टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो इंसान, जानवर और वाहनों को एक्सेप्शनल प्रिसीजन के साथ ट्रैक करता है। इसका इंटेलिजेंस एल्गोरिथम रियल टाइम में फेस, आई, हेड एंड बॉडी को डिटेक्ट करता है और सब्जेक्ट के मुड़ जाने पर भी, अनप्रेडिक्टेबल मूव करने पर भी फोकस रेजर शार्प बनाए रखता है। इसमें दिया गया है रजिस्टर पीपल प्रायोरिटी फीचर्स, यानी 100 चेहरे तक ये याद रख सकता है, ताकि आपका कैमरा हर बार आपके की सब्जेक्ट्स को तुरंत पहचान ले। ये वेडिंग और डॉक्यूमेंट्रीज या फिर इंटरव्यूज में काफी काम आ सकता है। मतलब आप ऐसा समझिए कि ऐसा ह्यूमन अवेयर ऑटो फोकस सिस्टम है जो मोमेंट्स को पहले से समझ जाता है और हर पल को क्लियरिटी और इमोशंस के साथ कैप्चर करता है। इसकी स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यह बियॉन्ड लिमिट है। इस कैमरे में 5 एक्सिस इन बॉडी स्टेबलाइजेशन है। ब्लर और शेक को ड्रास्टिक रूप से कम करता है। खासकर लो लाइट या हैंडहेल्ड शूट्स में आप इसका इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इसे किसी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर वाले RF लेंस के साथ कंबाइन करें तो स्टेबलाइजेशन मिलती है 8.5 स्टॉप्स तक का, मतलब हाथ में गिम्बल।
और वीडियो के लिए कैनन ने जो भी किया है वो एक गेम चेंजर लग रहा है। कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल IS जो IBIS और OIS प्लस मूवी डिजिटल IS को कंबाइन कर देता है। बटरी स्मूथ सिनेमैटिक स्टेबलाइजेशन, आप चाहे तो 7 के रॉ हैंडहेल्ड शूट करें या रनिंग व्लॉग या मोशन, जैसा भी हो नेचुरल और स्टेबल रहेगा। अब इसके व्यू फाइंडर और शटर परफॉर्मेंस को अगर गौर से देखें तो इसमें है 3.69 मिलियन डॉट इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर जो देता है 119.88 FPS रिफ्रेश रेट, मतलब आपको हर मोमेंट दिखेगा रियल और लैग फ्री। साथ ही इसका OVF व्यू असिस्टेंट पारंपरिक रूप से ऑप्टिकल व्यू फाइंडर की तरह ही नेचुरल टोन और कॉन्ट्रास्ट रिप्रोड्यूस करता है ताकि कंपोजिशन और एक्सपोजर कंट्रोल हमेशा परफेक्ट रहे। जब शटर ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो इसका मैकेनिकल शटर लगभग 5 लाख साइकिल्स तक डिजाइन है, यानी आप 5 लाख बार क्लिक करें तो भी चलेगा। 5 से 7 साल, 10 साल, शायद 12 साल। और पावर डाउन के वक्त कर्टन अपने आप बंद हो जाता है ताकि सेंसर को डस्ट और डेब्रिस से बचाया जा सके। साइलेंट इन्वायरमेंट्स के लिए कर्टन को ओपन रखकर भी क्वाइट पावर अप का भी ऑप्शन दिया गया है। अब बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में अगर बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल कैमरा है। कैनन ने इस कैमरे में प्रीमियम मैग्नीशियम एलॉय बॉडी दिया है जो लाइट वेट होने के बावजूद भी बेहद रिजिड है और एक्सट्रीम हीट में भी काफी इंप्रूव्ड वर्क करता है। अगर वेदर सीलिंग की बात करें तो हर कनेक्शन पॉइंट पर स्ट्रेटेजिक सीलिंग मटेरियल्स दिए गए हैं जिससे ये कैमरा कैनन के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार डस्ट और ड्रिप को रेजिस्टेंस प्रदान करता है। अब दोस्तों इसके ऑपरेशंस की बात करें तो इसका डेडिकेटेड फोटो वीडियो मोड स्विच, कस्टमाइज बटन्स और रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन इसे बनाता है ट्रू हाइब्रिड पावर हाउस, जहां क्रिएटिविटी और कंट्रोल दोनों आपके फिंगर टिप पर है। देखिए इसका पावरफुल बैटरी सिस्टम LPE6P बैटरी है जो देता है 2130 mAh कैपेसिटी और 6 से डिस्चार्ज करंट, जो हाई फ्रेम रेट और 7 के रॉ जैसे हेवी फीचर्स को भी सस्टेन करती है। लंबे शूट्स के लिए ये बैटरी ग्रिप BGR20, BGR20 EP और BGR10 के साथ कंपैटिबल है, जो 2 बैटरीज के साथ इसे सपोर्ट करते हैं और वर्टिकल शूट में ग्रिप और कंट्रोल को इनहैंस करते हैं। दोस्तों कैनन ने न इस बार सिर्फ एक नया कैमरा लॉन्च किया है बल्कि उन्होंने वो भी सुन लिया है जो हम जैसे कैमरा रिव्यूअर्स की डिमांड थी। आपको याद होगा कि पिछले बार मैंने कहा था कि कैनन अब या तो लेंस के दाम कम करो या फिर थर्ड पार्टी ऑप्शंस के लिए अपने दरवाजे खोल दो प्लीज। और मानो या ना मानो दोस्तों, कैनन ने इस बार वही कर दिखाया। उन्होंने अपना नया RF45mm f1.2 STM लेंस लॉन्च किया है, वो भी मात्र 40,000 रुपए में। शायद अब कैनन को यह एहसास होने लगा है कि यूजर्स की आवाज सुनना ही मार्केट में वापसी की असली पॉलिसी है। सो कांग्रेचुलेशंस कैनन, यू आर फाइनली लिसनिंग टू द फिल्म मेकर्स। अब मेरे फाइनल थॉट्स इस कैमरे के बारे में क्या हैं वो आप जान लीजिए। मुझको लगता है कि कैनन EOS R6 Mark III सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये कैनन की कमबैक स्टेटमेंट है। एक ऐसा कैमरा जो हाइब्रिड क्रिएटर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जहां सिनेमैटिक क्वालिटी, फोटोग्राफी, प्रिसीजन और रिलायबिलिटी तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर कैनन ने अपने ऑटो फोकस को सोनी के बराबर कंसिस्टेंसी तक रिफाइन कर लिया तो यह कैमरा वेडिंग, डॉक्यूमेंट्री और कमर्शियल फिल्म मेकर्स के लिए सबसे मजबूत कंटेंडर साबित हो सकता है। 7 के ओवर सैंपल्ड 4K की क्लियरिटी, इंटरनल रॉ रिकॉर्डिंग की फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्पैक्ट लाइट वेट डिजाइन इसे बनाती है कैनन की अब तक की सबसे बेहतर सिनेमैटिक हाइब्रिड मशीन। लेकिन मेरी नजरें टिकी हैं एक अहम सवाल, क्या कैनन अपने EF R6 II वाले ओवरहीटिंग इशू से निजात पा सकेगा या नहीं? क्योंकि अगर वही पुरानी ओवरहीटिंग की समस्या R6 Mark III में भी दिखी तो कैनन का बना बनाया खेल एक बार फिर से बिगड़ सकता है। तो दोस्तों सवाल फिर वही है, क्या कैनन वाकई वापस आ गया है इस गेम में? अगर हाँ तो मेरे हिसाब से कैनन ने सिर्फ वापसी नहीं की है, उसने स्टेज पर फिर से अपना नाम एक बार सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। लेकिन अब आपको यह समझना है कि ये कैमरा और क्या क्या कर सकता है। इस कैमरे के बारे में कोई और सवाल हो तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मैं जल्द ही इस कैमरे की फुल डिटेल रिव्यू आपके सामने लाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।